ब्रज में एक महान संत हुए। एक जगह कथा हो रही थी, तो वहाँ पर महाराजा श्री ने कहा कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे भक्तों, यदि कोई भी कार्य 12 वर्षों तक निरंतर किया जाए तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। वहाँ पर बैठे एक संत थे, ब्रज में बहुत ख्याति प्राप्त हुई, जिनका नाम कृष्णदास है। उन्होंने सुना और उस बात को सिद्ध करने के लिए मन में ठान लिया। प्रतिदिन वह एक सुंदर सी माला बनाते और ले जाकर के ठाकुर जी को धारण करा देते। यह क्रम चलता रहा, समय बीतता गया और हर रोज कृष्णदास भगवान को ये बात याद भी दिलाते कि प्रभु 5 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए, 9 वर्ष हो गए, 11 वर्ष हो गए, 12 वर्ष जिस दिन पूरे हुए तो माला पहनाने के बाद कृष्णदास बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और भगवान से बोले कि हे प्रभु, मैं 12 वर्षों तक नित आया हूँ, रोज प्रतिदिन ईमानदारी से, और आपके लिए सुंदर सुंदर फूलों का हार बनाता और आपको समर्पित करता। अब इसका मैं कुछ फल चाहता हूँ। और बोले कि हे प्रभु, इसका फल मैं यह चाहता हूँ कि कल आप मेरे घर आएंगे। प्रातः मैं बहुत दिव्य नैवेद्य निर्मित करूंगा और उसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे घर आइए। अब कृष्णदास रात्रि भर उनको निद्रा नहीं आई, 4 बजे ही उठ करके बढ़िया भगवान के लिए सुंदर सुंदर 56 व्यंजन के पकवान बनाए, परंतु कन्हैया जी आए नहीं। बहुत समय तक व्यतीत होता गया। 8 बजे, 10 बजे, 12 बज गए, प्रसादी का समय हो गया। अब कृष्णदास के मन में चिंता बढ़ने लगी और थोड़ा समय बीता तो उन्होंने देखा कि कन्हैया जी तो आ नहीं रहे हैं। उन्होंने सारे जो व्यंजन थे, पकवान बनाए थे, एक पोटली में बांधे, बोले आज जा रहा हूँ कन्हैया के मंदिर के सामने फेंक दो। जैसे ही आगे बढ़े, अपने घर से थोड़ी दूर आगे गए कि उधर से एक गायों का समूह आ रहा है। उसके सामने सामने एक बालक चल रहा है। वह बालक देखता है कि हे कृष्णदास, थोड़ा साइड हो जाओ, ये गायों का झुंड है, कहीं आपको धक्का लग जाएगा। परंतु जैसे ही पास में आए तो वह बालक बोलता है कि बाबा, आपके थैली में कुछ खाने पीने की सामग्री है, लग रहा है भूख मुझे बहुत लगी है। तो कृष्णदास को लगा कि चलो कोई बात नहीं, कन्हैया तो आए नहीं, इस बालक को ही भोजन करा देता हूँ। परंतु जैसे ही वह बालक कृष्णदास के पास पहुंचा तो उनसे बोलता है कि आप बाबा थोड़ा दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, मैं ये जो कन्हैया नाम की एक बीमारी है, इस रोग से मैं ग्रसित हो गया हूँ। उन्होंने सारा आख्यान बतलाया तो उन्होंने कहा देखो, ये आप बातें सुनने का हमारे पास समय नहीं, मैं बहुत भूख तेज से लगी है। और कृष्णदास ने अपना व्यंजन की पोटली खोल दी कि लो बालक भोजन करो। भगवान ने अपना हाथ दिखाया, दोनों हाथों में क्या लगा है? गाय का गोबर लगी हुई है। तो भगवान ने कहा, उस बालक ने कहा कि हे बाबा, यदि आप मुझे भोजन करा दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृष्णदास ने अपनी पोटली खोली और उस बालक को भोजन कराने लगे। जैसे ही 1 कौर 2 कौर भगवान ने प्रसादी प्राप्त की तो भगवान के आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। तो केशवदास ने कहा कि बालक, तुम रो क्यों रहे हो? तो ठाकुर जी ने कहा कि बाबा, आज तुम माला नहीं पहनाओगे। आज सुबह से भक्तों ने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान भी खिलाए, अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्पों का हार भी पहनाया, लेकिन हे कृष्णदास, आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाया। अरे कृष्णदास की भाव की जो भावांजलि थे वह विह्वल हो गए। उनकी आंखों से सुधारा गिरने लगी और भगवान के चरणों में गिर गए कि हे प्रभु, बताइए, आप इतने द्रवीभूत, इतने भक्त वत्सल और इतने कृपालु हो, आपके बारे में मैं तो जब से
प्रसाद लेके चला हूँ, ना जाने क्या क्या कहा डाला, इसलिए हे प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो, भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें कोई अपराध होता ही नहीं, क्योंकि भक्ति की जो साधना है कठिन तो बहुत है लेकिन सरल भी बहुत है। इसलिए हे माधव, हे कृष्णदास, मैं आपको सदैव भक्ति आपकी बनी रहे और आपको मेरी ऐसी ही भक्ति प्रीति प्राप्ति होती रहे। जय श्री राधे।